अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक हैं। आज का ये लेक्चर जो है हमारा ये है न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और ये ख़ास तौर पर जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो अपनी खुराक जो है वो इंसेक्ट से या छोटे एनिमल से हासिल करते हैं। इस वजह से इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, यानी कि इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स होते हैं। अब ये पौधे कहाँ मौजूद होते हैं? ये पौधे ख़ास तौर पर उस जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ पे दलदली एरियाज़ होते हैं। दलदली एरियाज़ वो मार्शी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अब साफ ज़ाहिर है कि ये जहाँ नाइट्रोजन की कमी होगी, अपनी कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर इन नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रोजन की कमी को इस जो है वो मॉडिफिकेशन से या अडाप्टेशन से पूरी करते हैं कि ये उनका शिकार करते हैं। और इन्होंने अपने अंदर कुछ इस किस्म की जो है वो मॉडिफिकेशंस की हुई हैं कि जिसकी वजह से इनके जो लीफ हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं मुख्तलिफ़ शक्ल के अंदर, और फिर उन्होंने उसमें से जो है वो एंजाइम सेक्रेट करके उसको डाइजेशन का प्रोसेस जो है उसे करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ख़ास तौर पर ये जो न्यूट्रिशन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इनकी कुछ खसूसियात होती हैं कि ये जनरल करैक्टर जिनको कहते हैं कि ये कौन से या इनके अंदर क्या क्या खसूसियात होते हैं इन पौधों के अंदर। पहली तो यह होती है कि ये मुकम्मल तौर पर जो है ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये ख़ुद अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से तैयार कर सकते हैं, लेकिन अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट का शिकार करते हैं या उसे इंसेक्ट को शिकार करके उससे खुराक हासिल करते हैं। दूसरा ये होता है कि इनकी जो अडाप्टेशंस होती है वो इस तरीके से है कि इनके अंदर ख़ास तौर पर जो वो फ्लूइड भर जाता है इनके अंदर लीफ की इन्होंने अडाप्टेशन की हुई है जिसमें फ्लूइड भर जाएगा, और फ्लूइड के अंदर या तो जमा हो जाते हैं एंजाइम सेक्रीट होते हैं या फिर उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं जो उस इंसेक्ट की डाइजेशन में मदद करते हैं। तीसरा कि ये जो जब डाइजेस्ट कर लेते हैं तो डाइजेशन करने के बाद अपनी ही सतह से सरफेस से उनको चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और अपनी जो नाइट्रोजन होती है इंसेक्ट की उसको अपनी ही खुराक का हिस्सा बना लेते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इनकी जो है वो मॉडिफिकेशन की हुई है। मॉडिफिकेशन में अगर आप देखें तो इसके 3 जो है वो एग्जांपल्स हमने पढ़नी है। इसकी 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और तीनों एग्जांपल्स में जो मॉडिफिकेशन है वो डिफरेंट है। और ये जो टॉपिक है ख़ास तौर पर इसको हमने किया है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है आप लोगों ने, और फिर इसके अंदर जो 3 इसकी टाइप्स हैं वो अलग-अलग शार्ट क्वेश्चन है, और इसके जो जनरल करैक्टर हैं वो भी इनकी शार्ट क्वेश्चन अलहदा से पूछ लेता है। तो ये टोटल मिला के जो है वो 4 शार्ट क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें से एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो वो अक्सर पूछ लेते हैं। इसकी मैं रीडिंग कर देता हूँ जनरल करैक्टर की, फिर आगे चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो अगर आप देखें इसमें जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स are those plants that supplement their inorganic diet। अपने सप्लीमेंट का मतलब अपनी खुराक लेते हैं डाइट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके इनऑर्गेनिक खुराक हासिल करते हैं और फिर उससे ऑर्गेनिक बनाते हैं, लेकिन कुछ ये बनी बनाई जो ऑर्गेनिक फूड है उसको भी हासिल करते हैं, उसको भी इंसेक्ट में से हासिल कर लेते हैं। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, और ये जो ऑर्गेनिक खुराक इनको हासिल होती है आर ऑब्टेन्ड बाई ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट। तो ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके हासिल होती है, एंड स्मॉल एनिमल और छोटे एनिमल्स में एनालिड्स वगैरह शामिल होते हैं। ऑल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जितना भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, आर ऑटोट्रॉफ, ये ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। बट व्हेन दे कैप्चर प्रे, लेकिन जब ये खुराक को हासिल करते हैं देयर ग्रोथ बिकम्स रैपिड, तो उनकी ग्रोथ तेज़ हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इज़ फुलफिल्ड, और इनकी जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो इसी से पूरी करते हैं बाय दीज एनिमल्स, इन एनिमल से जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों के अंदर द ट्रैप्ड इंसेक्ट, जो भी खुराक या इंसेक्ट जो वो ट्रैप होते हैं, आर कंपोज बाय बैक्टीरिया, उनको बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं। एंड इन अदर्स द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम, कुछ को बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे जो उस फ्लूइड में मौजूद होते हैं, जो उस लीफ की सतह पे मौजूद होते हैं, और कुछ को इससे सेक्रेट होने वाले एंजाइम जो हैं वो इसकी डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। दीज डाइजेस्टेड मटेरियल इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, और फिर वो जो खुराक होती है वो पौधे की सतह से अब्जॉर्ब होकर बॉडी का हिस्सा बन जाती है। दूसरा है इसके अंदर पिचर प्लांट, ये एग्जांपल है इसकी। पिचर प्लांट का जो नाम है
वो बोटेनिकल नेम इसका वो है सारासिनिया प्यूपोरा। सारासिनिया प्यूपोरा, ये आपने MCQs के लिए इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब साफ ज़ाहिर है कि जितना भी ये तीनों हमने टाइप्स पढ़नी है, इनके दो हेडिंग आपने देने हैं। पहला है कि मॉडिफिकेशन इसने क्या की है, दूसरा है कि उसका मैकेनिज़्म जो है वो किस तरीके से खुराक हासिल करता है। तो अगर इसकी मॉडिफिकेशन देखें तो मॉडिफिकेशन के अंदर यह है कि इसका जो लीफ है वो इस तरीके से किनारे जो हैं उसके बढ़ जाते हैं, और उसका जो नीचे बॉटम है वो एक प्याले की शक्ल अख्तियार कर लेता है या एक सुराही की शक्ल अख्तियार कर लेता है, और उसका जो एक मार्जिन होता है, किनारा होता है लीफ का, वो इसके ऊपर टर्न होके उसी के ऊपर ही कवर कर लेता है, जिसको हुड कहते हैं। तो उसका जो ओपन हिस्सा होता है मुंह का वो हुड से कवर हो जाता है, और उसकी साइडें जो हैं वो लीफ जो है साइड से मुड़ के एक प्याला या पिक्चर या सुराही जिसको कहते हैं उसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है। और उसके अंदर सेक्रेशन होती हैं, उन सेक्रेशंस के अंदर पानी होता है, उन सेक्रेशन के अंदर एंजाइम्स होते हैं, और उन सेक्रेशंस के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ केमिकल्स होते हैं जो वो ख़ास किस्म की जो है वो आर्डर सेक्रेट करते हैं, और जिसकी वजह से जो इंसेक्ट होता है वो उसी तरफ मूव करके आता है और वहाँ पर बेचारा इंट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। तो इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो मैंने बता दिया अभी। अच्छा, इसके साथ साथ इसके अंदर ये भी होता है कि अंदर इसकी सतह के ऊपर जहाँ हुड मौजूद होता है उसकी साइडों पे अंदर जो है वो ब्रिस्टल या कांटे जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो जैसे ही कोई चीज़ इसके अंदर इंसेक्ट वगैरह गिरता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो क्लाइंब करता है उसमें से, तो वो फिर दोबारा बेचारा, क्योंकि कांटे होते हैं ऊपर, वो नीचे फिर दोबारा गिर जाता है। उसी शिकार जो है उसी जो सेक्रेशन होती हैं, और फिर वो वहाँ पे डाइजेस्ट होकर उसका हिस्सा बना देता है, उसी का हिस्सा बन जाता है। अब ख़ास तौर पर इसकी मॉडिफिकेशन जो है इसकी मैं आपको इसकी रीडिंग कर रहा हूँ कि पिचर प्लांट हैज़ लीव्स मॉडिफाइड इनटू ए सैक आर ए पिचर। तो सैक या पिचर की शक्ल अख्तियार कर लेता है, पार्शली फिल्ड विद वाटर, जिसमें पानी भरा होता है, जिस तरह बताया कि एंजाइम होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। द एंड ऑफ द लीफ इज़ मॉडिफाइड, और जो उसका एंड होता है वो मॉडिफाई हो जाता है टू फॉर्म ए हुड। वो एक हुड बना लेता है, कवर होता है, जैसे वो कैप के ऊपर एक सामने से हुड बना होता है, विच पार्शली कवर्स द, जो कवर कर लेता है ओपन माउथ ऑफ द पिचर, पिचर के माउथ को, विच प्रिवेंट द इंसेक्ट फ्राम क्लाइंबिंग आउट बाई, ताकि वो ऊपर क्लाइंब करके ऊपर बाहर ना चला जाए। तो इस तरीके से उसको ये प्रोटेक्ट करता है। फिर आ जाता है इसका अच्छा, इसमें कौन से रोकते हैं उसको, न्यूमरस स्टिफ हेयर, उसके जो बाल होते हैं उसको क्लाइंब करने से रोकते हैं। मैकेनिज़्म कि किस तरीके से खुराक को डाइजेस्ट करता है, द इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स आर बैक्टीरिया एंड प्रोटीन्स आर अब्जॉर्ब्ड, और फिर वो बैक्टीरिया या एंजाइम दोनों ही इसको डाइजेस्ट करते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इसकी सतह से। तो इस तरीके से ये पौधा जो है अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। फिर उसके बाद जो दूसरी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वो है इसकी वीनस फ्लाई ट्रैप। अब वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो है तो लीफ, लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन ज़रा पिचर प्लांट से मुख्तलिफ है। भाई इसके दरमियान में एक मिडरिब है और दोनों साइडों पे दो लोब्स हैं। जिस तरीके से आप लोग एक कोई फ़ाइल खोलते हैं, फ़ाइल को देख लें तो दो उसके हिस्से होते हैं, दरमियान में कोई राड शाड होता है। तो इसी तरीके से दरमियान में मिडरिब डंडी सी होती है लीफ की, और दोनों साइडें जो हैं वो लोब्स होते हैं। और दोनों जो लोब्स होते हैं उनके ऊपर एक तो बड़े छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, और दूसरा उसके जो मार्जिन होते हैं किनारे पे भी बड़े बड़े जो हैं वो ब्रिस्टल या कांटे लगे होते हैं, जो बाद में जब शिकार आता है तो इंटरलॉक होकर शिकार को ट्रैप कर लेते हैं और उसको बाहर जाने का जो बिल्कुल उसको रोक देते हैं। अब इसकी मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन ये है, इसकी जो मैकेनिज़्म है कि जैसे कोई इंसेक्ट उसके स्टिफ हेयर, उसके ऊपर जो बाल मौजूद होते हैं, सेंसिटिव हेयर मौजूद होते हैं, उनको जाके उसके ऊपर बैठेगा, उसको टच करेगा तो वो फ़ौरन जो दोनों लोब्स हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जैसे फ़ाइल खुली होती है उसके ऊपर कोई चीज़ बैठती है तो फ़ाइल जो है वो बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसी तरीके से ये ऑटोमेटिकली जो है ये दोनों लोब्स आपस में मिलके बंद हो जाती हैं, और वो जो इंसेक्ट होता है या एनिमल होता है वो उन दोनों के दरमियान में, दोनों जो लोब्स होते हैं उसके दरमियान में फंस जाता है, और जो उसके किनारे होते हैं, मार्जिन पे जो ब्रिस्टल होते हैं वो भी इंटरलॉक आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिस तरीके से शिकार बाहर जाना
जो है वो उसके लिए मुमकिन ही नहीं रहता। अब लीफ की सतह के ऊपर जो है वो सेक्रेशन होती है, जो सेक्रेशन होगी वहाँ पर एंजाइम मौजूद होंगे, तो उस एंजाइम से वो जो खुराक है इंसेक्ट डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, और जब वो सिंपल कंपाउंड बनेंगे, सिंपल उसमें से अमीनो एसिड जो भी उसमें केमिकल प्रोडक्ट बनेगा, वो उस लीफ की सतह अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और फिर वो उसी का हिस्सा हो जाएगा, उस प्लांट्स का हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये अपना शिकार करता है। अब इसके अंदर इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी डायोना मसीप्यूला। डायोना मसीप्यूला ये इसका नाम है बोटेनिकल। इसको एमसीक्यूज़ के लिए अंडरलाइन करेंगे। द लीफ इज़ बाइलोब। इसका जो लीफ है वो बाइलोब है, 2 लोब्स हैं उसके, विद मिड रिब, उसकी दरमियान में मिड रिब होती है। बिटवीन दैम देयर इज़ ए रो ऑफ लॉन्ग स्टिफ, वहाँ पर उसकी एक रो होती है जो मौजूद हैं किनारों पे, उसके स्टिफ हेयर्स, ब्रिस्टल या कांटे, सख्त किस्म के कांटे मौजूद होते हैं इलांग द मार्जिन ऑफ ईच लोब, हर लोब के किनारों पे। मैकेनिज़्म में व्हेन एन इंसेक्ट्स टचेज, जब उसको इंसेक्ट टच करता है, स्मॉल एंड सेंसिटिव हेयर जो उसमें मौजूद होते हैं ऑन द सरफेस पे मौजूद होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ की सरफेस में मौजूद होंगी। द लोब्स क्विकली कम टूगेदर, तो वो इकट्ठी हो जाएगी विद देयर ब्रिस्टल्स इन इंटरलॉक, और उसके जो ब्रिस्टल्स हैं, कांटे हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स इज़ द, और जो इंसेक्ट है इज़ दैन डाइजेस्टेड, वो डाइजेस्ट हो जाएगा बाय द एंजाइम्स, एंजाइम से जो सेक्रेट होते हैं, सेक्रेटेड फ्राम द ग्लैंड्स ऑन द लीफ सरफेस, एंड द प्रोडक्ट्स आर देन अब्ज़ॉर्ब्ड, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोबारा अब्ज़ॉर्ब होकर उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। अब तीसरी एग्जांपल है सैंड्यू, जो दोनों से वीनस फ्लाई ट्रैप से और पिचर प्लांट से दोनों से मुख्तलिफ इसकी अडाप्टेशंस हैं, और इसका नाम है ड्रोसेरा इंटरमीडिया। ये बोटेनिकल नाम है, इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है। सैंड्यू की जो मॉडिफिकेशंस हैं वो क्या हैं? मॉडिफिकेशंस में इसके जो लीफ हैं वो छोटे छोटे लीफ की मॉडिफाई हो गए हैं, छोटे छोटे हिस्सों में छोटे छोटे लीफ बन गए हैं, और फिर उनके ऊपर जो हैं बहुत सारे टेंटेकल जो हैं, कांटे, वो निकल आए हैं, और वो जो टेंटेकल्स हैं उनके जो आखिरी हिस्सा होता है वहाँ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और वो ग्लैंड से सेक्रेशन करता रहता है, और उसके जो ग्लैंड्स हैं वो स्टिकी होते हैं, और जैसे ही उसके ऊपर कोई इंसेक्ट जाके बैठता है तो वो उसके साथ जो है वो अटैच हो जाता है। उन जो ब्रिस्टल्स होते हैं, कांटे होते हैं या टेंटेकल्स होते हैं, जो भी उनको कह लें, तो वहाँ से जो सेक्रेशन निकल रही है उसके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं, वही एंजाइम फिर उसको डाइजेस्ट करके उसको जो है वो नीचे उसकी लीफ की सतह के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, डाइजेस्टेड मटेरियल जो है, और सतह से अब्जॉर्ब होकर वो लीफ का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये अपनी इसकी जो अडाप्टेशन है वो दोनों से मुख्तलिफ है, सैंड्यू और पिचर प्लांट्स है। सैंड्यू शोज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, इसकी मॉडिफिकेशन ज़रूर मुख्तलिफ है। द टिनी लीव्स, उसके अंदर जो लीव्स होते हैं, टिनी लीव्स ख़ास तौर पर बेयर्स न्यूमरस हेयर लाइक टेंटेकल्स, इसके ऊपर है बालों की तरह के टेंटेकल्स मौजूद होते हैं, और ईच विद ए ग्लैंड एट इट्स टिप्स, और उसके ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होगा, यानी कि जो ग्लैंड है वो सेक्रेशन देता रहेगा, मुख्तलिफ एंजाइम की सेक्रेशन देगा, वो गेमी मटेरियल जो वो सेक्रेट करता रहेगा। अब मैकेनिज़्म में क्या होता है? द इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड बाय द प्लांट्स आर्डर, वो जो अट्रैक्शन होती है पौधे की, वो आर्डर ख़ास किस्म की वो खुशबू जो है वो सेक्रेट करता है। फिर उसमें जो देखने वाले मुख्तलिफ होते हैं वो इंसेक्ट वगैरह, वो ये समझते हैं कि यहाँ पर या तो नेक्टर है, उनकी खुराक है, या पर वहाँ पर कोई उनका पार्टनर बैठा हुआ है, तो इस तरीके वहाँ पर वो उसकी तरफ मूव करके जाते हैं, आर इंटेंगर्ड, और बेचारे वहाँ पर फंस जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं। द प्रोटीन ऑफ इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड, अब उसकी जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाती है बाय द एंजाइम्स, उसको एंजाइम डाइजेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद रिलीज़ बाय द ग्लैंड, जो वो रिलीज़ करते हैं ग्लैंड से। द सिंपल डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस ऑफ लीफ, और वो जो खुराक होती है वो लीफ की सरफेस से अब्जॉर्ब हो जाती है, और उस
पौधे के अंदर चली जाएगी, फिर वहाँ पर जो नाइट्रोजन की कमी है उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगी, उससे प्रोटीन जो है वो ख़ास किस्म की पौधे की प्रोटीन बनेगी, उससे अमाइनो एसिड बनेंगे, उसके जो DNA हैं, जो भी नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट हैं वो उसमें से बनेंगे। पौधा उसमें से अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करके इनके प्रोडक्ट जो है उसको कंप्लीट करता है। तो जितना भी हमने इसके अंदर पढ़े हैं, तीनों किस्म के प्लांट्स होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को इसी तरीके से पूरा करते हैं। इंसेक्ट को किल करते हैं, ये छोटे एनिमल्स को किल करते हैं और फिर वहाँ से अपनी खुराक वो पूरी कर लेते हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि इसके अंदर जितना भी इनकी खुराक जो है वो बनती है वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए, और ये तमाम मॉडिफिकेशंस इन प्लांट्स ने की हुई हैं। लेकिन ये छोटे एनिमल और इंसेक्ट के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई बड़ा एनिमल जो उनका शिकार जो उसका नहीं होता है। जी आप लोगों को अगर कोई इसमें से कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले 2 लेक्चर दे चुका हूँ, अब ये तीसरा लेक्चर इसका है, और इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछें। और अगर इसको साथ साथ तैयार भी करना है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने फिर बाद में इसका टेस्ट आप लोगों से ले लेना है। जैसे ही चैप्टर हाफ होगा तो मैं इसका टेस्ट लूँगा आप लोगों से। कुछ चीज़ पूछने वाली तो मुझसे ज़रूर पूछें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो, अपनी स्टडी को जो है वो जारी रखें। इसको आप लोगों ने काफ़ी टाइम आप लोगों का गुजर चुका है, अब इसको लाइट ना लें। अब आप लोगों के जैसे ही कॉलेज इंशाल्लाह ताला ओपन होंगे तो फिर आप लोग जो है ये चीज़ें अगर की हुई होंगी तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा तैयार करना। और अगर आप लोगों ने इसको छोड़ा हुआ है, जो चैप्टर छोड़े हुए हैं, तो उनको दोबारा जो है शायद करवा लिया जाए, लेकिन इतना स्पीड होगी कि आप लोग इसको जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग इन लेक्चर्स को इस तरीके से आसान न लें, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करते जाएँ। अगर फिर भी कोई चीज़ हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।